दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जो सोच सकते हो उसे रियलिटी में बदल भी सकते हो आपके माइंड के ज़रिए। दोस्तों, माइंड में वो पावर है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है, लेकिन इस पावर को समझने के लिए हमें माइंड को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, माइंड दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। दोस्तों, जो चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, डिसीजन, थिंकिंग, ये सब चीज़ें हैं वो कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और जो दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सब कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% पार्ट होता है और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो ओनली 10% पार्ट होता है। और देखा जाए तो हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड का नहीं करते, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को कंट्रोल करता है, वो है हैबिट। और बाकी जो चीज़ें ब्रीथिंग हो गई, हमारी हार्ट बीट हो गई, ये सब चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। अनकॉन्शियस चीज़ों को सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और उस सब कॉन्शियस माइंड हमारे हैबिट को कंट्रोल करता है। सो देखा जाए तो हमारा जो फ्यूचर है वो सब कॉन्शियस माइंड के हाथ में है। लेकिन हम सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में होगा, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड है वो 10% वर्क करता है और सब कॉन्शियस माइंड 90%। और अगर आप सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो कॉन्शियस माइंड तो आपके ऑलरेडी कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन दुनिया के 99% लोग सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। और जो अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेता है, अनजाने में हो या फिर जानबूझ के हो, वो सक्सेस ज़रूर पाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया कैसे जाए। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कैसे करता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है और चेतन मन है वो वर्क कैसे करता है। दोस्तों, आपके टीचर ने आपसे कहा कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है, आपके फ्रेंड ने भी कहा तू लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है, और आपने भी सोचा भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही चीज़ 3 बार रिपीट हुई और वही चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंची, चेतन मन तक पहुंची। अब जो कॉन्शियस माइंड है उसने देखा वो ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि ये भी तो वही सोच रहा है, बाकी भी वही बोल रहे हैं। वही चीज़ वो निकाल कर सब कॉन्शियस माइंड में डाल देता है। सब कॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंच जाती है कि तू लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। अब वहाँ तक वो बात पहुँचने के बाद सब कॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में आपकी हैबिट है। तो इसका मतलब है कि आप जो सोचते हो वही चीज़ कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देता है। इसका मतलब है कि आपको अगर किसी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, सबकॉन्शियस माइंड को आपको कंट्रोल करना है, तो आपको पॉजिटिव चीज़ों को रिपीट करना होगा। जैसे कि आपको 10th में पास होना है तो आपको बोलना है खुद को, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। खुद से कहिए, आप सच में हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वही चीज़ कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी, कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएगा। सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंचाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल कर देगा, क्योंकि उसके कंट्रोल में आपकी हैबिट है। और हैबिट जिसके कंट्रोल में है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हैबिट आपका फ्यूचर है। हैबिट आपका फ्यूचर है तो फिर आप 10th में पास भी हो गए, और इस तरीके से आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। बस करना क्या है, किसी चीज़ को रिपीट करना है, वही चीज़ कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी, कॉन्शियस माइंड उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा। और सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंचने के बाद आप उस चीज़ को पालोगे। आपने सोच लिया तो आपने पा लिया। इसलिए आपके लाइफ में कभी निगेटिव चीज़ मत सोचिए, चाहे पूरी दुनिया निगेटिव बोले लेकिन आप पॉजिटिव बोलना, क्योंकि आपको बनना है ना। दुनिया बोले तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, दुनिया क्या
पूरा ब्रह्मांड भी बोले ना तो भी मत पीछे हटना, क्योंकि आपका सपना है, आपको पूरा करना है, दुनिया नहीं आने वाली है। सो बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव।